हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। सो आज हम रीडिंग करेंगे। वीकली टैरोस्कोप हम देखेंगे, सभी साइंस की रीडिंग करेंगे हम। और हम देखेंगे कि आपका ये 1 वीक 24 नवंबर टू 30 नवंबर तक कैसा रहेगा। तो दिस वुड बी अ वेरी शॉर्ट रीडिंग। हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे। वी विल नॉट गो इन लॉट ऑफ डिटेल, बट एक ओवरव्यू हम ज़रूर देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी, क्या अच्छी न्यूज़ आएगी और क्या मेजर चेंजेस हैं जो आपके इस कमिंग वीक में लाइक 24 टू 30 नवंबर के बीच में आएंगी। सो ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी। सो दिस विल रेजोनेट with some and not with some, so this is not a specific reading, I am again saying. And all those who are new to my channel, please like, share and subscribe my channel, and do not forget to press the bell icon for further notifications. So if you are liking my video, अगर मेरी videos और मेरी readings आपके साथ resonate कर रही हैं, please do let me know by your sweet comments and your feedback, because your feedback really motivates me to make more videos. सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई डू द रीडिंग फॉर ऑल द साइंस एंड दिस वुड बी अ लाइव रीडिंग। सो आई विल बी पिकिंग अप 3 कार्ड्स फॉर एवरी साइन विच विल टेल मी द ओवरऑल एनर्जीज फॉर ईच साइन। ठीक है, तो मैं 3 साइंस की हर एक साइन की एक रीडिंग जो है वो चूज़ करूँगी। सो मैं हर साइन की एक 3 कार्ड्स निकालूंगी और ये जो 3 कार्ड्स रहेंगे ये आपकी ओवरऑल रीडिंग जो है वो बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए या कैसी ओवरऑल एनर्जीज रहेंगी इस मंथ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट साइन से, दैट इज़ द एरीज साइन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द एरीज। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ एरीज। तो हम ये देखेंगे कि एरीज वालों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। विल बी सेइंग एरीज के लिए, नॉट दिस मंथ, ये वाले वीक में क्या मेजर चेंजेस आएंगी। सो आई वुड टेक 3 कार्ड्स फॉर एरीज। एरीज यानी कि मेष राशि। तो जिन लोगों की मेष राशि है, आइए देखते हैं कि उनके लिए 24 टू 30 नवंबर के बीच में कैसी उनकी ओवरऑल एनर्जीज रहेंगी। Wow. So Aries, you have got 2 cards. The first card is Knight of Wands and the next card is Queen of Swords. Okay, so both are court cards. Let me take one more card. Okay, and then you have 6 of Swords. सो एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 से 30 नवंबर के बीच में एक तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे एंड आई एम थिंकिंग कि आप जो है ना, आपके अंदर एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। मे बी अगर आप अपने रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो आप पैशनेट तो बहुत ज़्यादा रहेंगे अपने रिलेशनशिप में, बट साइमल्टेनियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप एक तरह से शार्प माइंडेड रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा शार्प टंग्ड भी रहेंगे। और हो सकता है आप जो है किसी चीज़ की एंडिंग करें। हो सकता है आप कुछ चीज़ों में बोल के, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को बहुत एब्रप्टली जो है वो ख़त्म करेंगे। आप बहुत एब्रप्टली कुछ चीज़ों को ख़त्म करेंगे। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये करियर भी हो सकता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा रिलेशनशिप है। तो आई कैन सी कि आप एब्रप्टली बहुत चीज़ों को, कुछ चीज़ों को है ना, आप एब्रप्टली ख़त्म करेंगे क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा शार्प टंग रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा शार्प टंग रहेंगे और आपके मुंह से एकदम अचानक से ऐसा कुछ निकल सकता है जिससे जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए। और या ऐसा भी हो सकता है कि आप विटिंगली या नोइंगली आप कुछ चीज़ों में एंड करें, तो और आप बहुत तेज़ी से उनको ख़त्म करने की तरफ आएंगे। तो अभी आप अपनी लाइफ में अगर रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं या फिर अगर आप करियर में डील कर रहे हैं, तो आप जिस भी किसी फैक्टर में डील कर रहे हैं तो आप उनको बहुत तेज़ी से, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ख़त्म करेंगे और आप अपने पास्ट को छोड़ के
आगे मूव ऑन करेंगे। मतलब आपके माइंड में अभी जो भी चीज़ चल रही है ना ज़्यादा, इफ़ इट इज़ अ रिलेशनशिप और अ करियर, आप उसको ख़त्म करेंगे, आप तेज़ी से उसको ख़त्म करने की करेंगे और आप आगे मूव ऑन करेंगे। तो ये मुझे ओवरऑल एनर्जीज एरीज की नज़र आ रही हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द एरीज। आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट साइन की रीडिंग, दैट इज़ द टॉरस साइन। सो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए ये ओवरऑल वीक कैसा रहेगा, आइए वो देखते हैं। टॉरस और वृषभ, टॉरस और वृषभ के लिए ये ओवरऑल वीक कैसा रहेगा। हाउ विल बी रीडिंग फॉर द टॉरस एंड वृषभ। वाओ, so the first card is the Fool card and the second card that you have is Ten of Swords. Okay, so let me take one more card for Taurus और वृषभ। टॉरस राशि या वृषभ राशि वालों के लिए लेट्स सी ये वाला वीक कैसा रहेगा। टॉरस या वृषभ, टॉरस या वृषभ के लिए एक और कार्ड हम लेंगे टॉरस या वृषभ वालों के लिए। टॉरस या वृषभ। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे ऐसे लग रहा है कि टॉरस या वृषभ साइन वाले एक तो कुछ चीज़ों को ख़त्म करेंगे, एक कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में ख़त्म होंगी। टॉरस एंड वृषभ डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो कुछ चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी और कुछ चीज़ों की अगर मैं टॉरस की बात करूं तो टॉरस एज आई कैन सीज आपकी लाइफ में जो कुछ चीज़ें हैं ना वो कल्मिनेट हो रही हैं, मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। एंड आई एम अगेन फीलिंग इट ऑल्सो माइट बी अगेन मोर फॉर योर रिलेशनशिप। ये ज़्यादा आपके रिलेशनशिप की मुझे ऐसे लगता है कि बात हो रही है। तो जैसे कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और आप जो हैं वो कई चीज़ों की नई शुरुआत होगी। आप रिस्क लेंगे, है ना, आप रिस्क लेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है अपने फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस करेंगे और आप अपने इमोशंस किसी को एक्सप्रेस करेंगे, किसी को मे बी आप प्रपोज करेंगे और आप एक लीप ऑफ फेथ लेके एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। मतलब आप रिस्क लेंगे। हो सकता है कुछ ऐसा आप करने की सोच रहे हैं जिसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है, जिसमें एडवेंचर इन्वॉल्व है और आपको मे बी आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट जो मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं वो ये है कि आप इस हफ्ते में आप किसी की नहीं सुनेंगे, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और बहुत एक इंजॉइंग और एक मैरी हैप्पी गो मैरी मूड में रहेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी और एंथुजियाज्म के साथ आप आगे मूव करेंगे, एक बहुत जोवियल मूड में रहेंगे और डेफिनेटली एक नई शुरुआत करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नई शुरुआत है ये आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रही है। आई एम फीलिंग देयर इज़ डेफिनेटली अ न्यू बिगनिंग इन योर रिलेशनशिप, या फिर कई लोगों के लिए ये जो नई शुरुआत है ये करियर में भी हो सकती है। पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये नई शुरुआत करियर में रिलेशनशिप में नज़र आ रही है। I'm feeling this new beginning is towards a new relationship and also some things that were not serving you वो जो है वो ख़त्म होंगी। मतलब एक साइकिल ख़त्म हो रहा है और एक साइकिल शुरुआत हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई चीट करे या आपको किसी ने चीट किया हो और आप मेंटली अब सोचेंगे कि अब वो चीज़ें जो हैं वो फाइनली ख़त्म हो चुकी हैं और आप में उसकी जो होप है वो बिल्कुल ख़त्म होगी। आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी रह सकते हैं कि आपको किसी ने चीट किया और आपकी पीठ में छुरा डाला और आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी बिकॉज एक नई शुरुआत दिखा रहा है फूल कार्ड। तो आप एक नई शुरुआत करेंगे और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करेंगे एंड डेफिनेटली आई कैन सी इज ईदर यू आर गोइंग टू प्रपोज समवन और समवन विल प्रपोज यू, दैट्स फॉर श्योर। सो दैट्स ऑल फॉर द रीडिंग ऑफ द टॉरस। हाय जेमिनाई, सो देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा और क्या मेजर चेंजेस आने वाली हैं। वाओ, सो देखिए ये कार्ड पहले भी आया था, सो आई वुड डेफिनेटली टेक दिस कार्ड। 10 ऑफ कप्स का एक कार्ड आया है आपके इस वीक में। वाओ, देन यू हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक और कार्ड आया है और एक और कार्ड देखेंगे कि जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि आपकी लाइफ में इस हफ्ते में क्या चेंजेस आने वाली हैं। वाओ, तो कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं जेमिनाई आपके। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आप ना बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, आपकी कहते हैं ना कि जो एक इमोशनल फुलफिलमेंट होगी
और जैसा कि एक फैमिली में आपके बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मे बी पार्टी करने वाले हैं, फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉइंग आपका मूड रहेगा इस टाइम। इस हफ्ते में आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करेंगे, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। मे बी आपकी लाइफ में या आपके आसपास आप किसी मैरिज फंक्शन में जाएं, वहाँ पे आप अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलें, और काफ़ी ज़्यादा एक पार्टी का और एक जोवियल मूड रहेगा। और उसके साथ साथ मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों की जो है ना वो एंडिंग करेंगे, आप कुछ चीज़ों की एंडिंग करेंगे। अगर पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कर रही हैं, या फिर आप एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे काफ़ी लग रहा है कि जो जेमिनाई हैं वो वाटर साइन के साथ डील कर सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में नहीं वर्क कर रही आपके पार्टनर को लेके, तो आप उनको ना ख़त्म कर देंगे, आप मेंटली उनको ख़त्म कर देंगे। आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी ज़्यादा शार्प टंग रहेंगे, और आप कुछ चीज़ों को जो है वो ख़त्म करेंगे, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। सो जेमिनाई, आपके लिए मुझे लग रहा है कि ये करियर से ज़्यादा रिलेशनशिप की तरफ जो है वो मेजर चेंजेस इस हफ्ते में रहेंगी। आई हैव नॉट गॉट एनीथिंग आपके करियर से लेके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेजर चेंजेस है ना वो आपके रिलेशनशिप को लेके हैं। पर ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा, आप बहुत खुश रहेंगे, इंजॉय करेंगे, आपकी कुछ ना कुछ डेफिनेटली विशेस जो हैं वो डेफिनेटली पूरी होंगी इस आने वाले हफ्ते में। और आप पार्टी भी करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी घूमे फिरेंगे। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड सेलिब्रेटिंग टाइम फॉर यू। कॉन्ग्रेट्स जेमिनाई, थैंक यू। हाय कैंसर, सो अब हम रीडिंग करेंगे कैंसर साइन की या कर्क राशि की, और हम देखेंगे कि 24 टू 30 नवंबर के बीच में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी और कैसा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए। सो लेट्स टेक 3 कार्ड्स फॉर द साइन ऑफ द कैंसर। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। Next card is 6 of swords. Okay. Next card is Queen of Pentacles. So Cancerian, मुझे ऐसा लग रहा है with 3 of swords, 6 of swords and Queen of Pentacles, I'm feeling there will be a kind of break in your relationship. I'm definitely feeling there will be a kind of break in your relationship or some kind of disappointments that I can see here. एक तरह से एक ब्रेक रहेगी, disappointments रहेगी। So because 3 of swords is like feeling heartbroken, feeling disappointed, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज ऑल्सो रिलेटेड मोर ईदर टू योर रिलेशनशिप और टू योर करियर ऑल्सो। तो हो सकता है कई लोगों को जॉब में प्रॉब्लम आए, या फिर उनकी जॉब्स में या उनके बिजनेस में उनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, या कोई आपके बॉस या आपके जो सीनियर हैं आसपास या आपके कोई कॉलीग्स हैं वो आपको कुछ ऐसा कह दें जिसकी वजह से आपको आप काफ़ी दुखी हों, और आप ये सोचें कि आप जो हैं वो जॉब छोड़ देंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब छोड़ने के बारे में सोचें। बिकॉज एनर्जीज इस तरह से हैं कि आपको किसी न किसी चीज़ के लिए दुख महसूस होगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप का क्वेश्चन है कि उनके रिलेशनशिप में उनको कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं, और जिसकी वजह से वो ये सोचेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप से हील होना चाहेंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो ऑलरेडी डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे हैं, और आप ये कोशिश करेंगे कि अब आप उस पास्ट में से निकल के अपने आप के ऊपर फोकस करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक सेल्फ फोकस्ड एनर्जी में रहेंगे, और आप अपने आप के ऊपर फोकस करेंगे। आप कहीं ना कहीं जो है अपने काम के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, और पास्ट की बातों में से, पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आई उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे। तो आपके ये जो स्टार्टिंग होगी इस वीक की वो मे बी इतनी अच्छी ना हो, आपको कुछ मेंटल ट्रॉमास या आपको पास्ट की बातें जो हैं वो तंग करें। बट एट द एंड ऑफ द वीक द बेस्ट थिंग इज़ कि एट द एंड ऑफ द वीक आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और केयरिंग महसूस करेंगे,
and you will be very self focused, you will be very, you will feel very good inside. आप अंदर से अपने बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आपको अंदर से एक बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी आपको आएगी, एंड यू ऑल्सो माइट फील गुड एट द एंड ऑफ दिस वीक। और आप अपने बिजनेस के ऊपर या अपनी जॉब के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर अपना ध्यान बटाने की कोशिश करेंगे, और आप उसके ऊपर जो है वो ध्यान देंगे। बट द बेस्ट थिंग इज़ कि एट द एंड ऑफ द वीक डोंट वरी इफ़ यू हैव गॉट 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिकॉज मोस्ट पीपल थिंक कि ये बुरा है तो आप पहले ही सोचने लग जाते हो। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक, ठीक है। तो अगर कार्ड ऐसा आया भी है तो आप इसके बारे में मत सोचिए, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के कोई बेनिफिट नहीं है। बट द बेस्ट थिंग इज़ कि वीक के एंड तक आपकी जो एनर्जीज है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, 360 डिग्री से चेंज हो जाएंगी। जितना आप अभी सोचोगे बाहर की चीज़ों के बारे में, आप उतना ही फोकस्ड हो जाओगे अपने एम्स और अपने गोल्स के ऊपर। दिस इज़ फॉर श्योर। सो दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट कैंसर कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी एंडिंग जो है बाय द एंड ऑफ दिस वीक 30 नवंबर तक आप बहुत अच्छी एनर्जीजों में आ जाओगे। सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं कि नहीं। व्हाट इज़ द थिंग दैट यू आर लाइकिंग द बेस्ट इन द रीडिंग। आपको रीडिंग्स में और मेरी वीडियोज़ में सबसे अच्छा क्या लगता है? प्लीज़ डू कॉमेंट एंड लेट मी नो। आई रियली गेट मोटिवेटेड बाय ऑल योर कॉमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय। Hi Leo, welcome to Infinite Triple Two Tarot, सॉरी 111 टैरो। सो आज हम रीडिंग करेंगे लियो साइन की। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो हम देखेंगे कि आपका ये वाला वीक 24 टू 30 नवंबर कैसा रहेगा लियोस। तो हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लग रही हैं। ओके, तो द फर्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ कप्स लियो। नेक्स्ट देखते हैं कार्ड फॉर लियोस फॉर दिस वीक। कार्ड फॉर लियोस फॉर दिस वीक, for Leos for this week. Okay, rest is death card. One more card. Okay, then it is Knight of Wands. तो लियोज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन आई वुड से कि ये ज़्यादा हैपनिंग्स आपके रिलेशनशिप में ही होंगी इस हफ्ते में भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टार्ट ऑफ द वीक है ना आपकी इमोशनल विड्रॉल से स्टार्ट होगा। आप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनी ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो यू वर इन रिलेशनशिप, एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीक लाइक स्टार्टिंग ऑफ द वीक आप इमोशनली विड्रॉ होंगे अपनी सिचुएशन से। मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली विड्रॉ होंगे अपनी सिचुएशन से, बिकॉज मे बी जो चीज़ें हैं वो वैसी वर्क ना कर रही हों, या आप काफ़ी ज़्यादा स्टैगनेंट एनर्जी में हों काफ़ी देर से, और जिसकी वजह से आप ये सोचेंगे कि नाउ यू वांट टू मूव फॉर अ हायर पर्पस इन योर लाइफ। आप इसको छोड़ के एक हायर पर्पस की तरफ माइग्रेट करोगे। मे बी यू ऑल्सो गो फॉर अ स्पिरिचुअल रिट्रीट, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, नॉट अ स्पिरिचुअल रिट्रीट और एनी अदर रिट्रीट, या आप थोड़ी देर से ब्रेक लेंगे अपने रिलेशनशिप से। और उसके बाद जब लियो आप आएंगे ना वापस इस ब्रेक के बाद, तो आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होके आएंगे। आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होके आएंगे, आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। और आप द बेस्ट थिंग इज़ कि आप जिस नेगेटिव एनर्जी के साथ इस सारी सिचुएशन से अपने रिलेशनशिप से विड्रॉ करेंगे ना, आप उससे डबल ट्रिपल और कई गुना पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप वापस आएंगे, कई गुना पैशन के साथ वापस आएंगे, कई गुना एंथुजियाज्म ज़ील के साथ आप वापस आएंगे। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई कैन सी इन द साइन ऑफ द लियो. So the best thing is that you are leaving this week you are entering this week with not a very positive energy. In the middle of the week there will be a transformation phase that you will be going through, and by the end of the week you will feel very positive, you will feel very energetic, बहुत ज़्यादा enthusiasm आएगा आपके अंदर, बहुत ज़्यादा zeal होगी, बहुत ज़्यादा passion होगा, और आप अपने relationship में बहुत ज़्यादा आगे move on करने की सोचेंगे। मतलब आप जैसे घोड़े पे सवार होंगे। देखो यहाँ पे भी घोड़ा आया है, यहाँ पे भी घोड़ा आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस नेगेटिव एनर्जी के साथ जा रहे हैं और यहाँ पे आप किस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहे हैं। तो आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, मुझे लगता है 360 डिग्री का जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो आपके अंदर आएगा। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग लियो। आपके लिए वीक जो है बहुत मेजर चेंजेस लेके आएगा, बहुत मेजर चेंजेस आएंगी आपकी लाइफ में, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो बी डीलिंग, हो सकता है आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, और यू कैन ऑल्सो बी डीलिंग विद कैंसर साइन, यू कैन ऑल्सो बी डीलिंग विद स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर,
ठीक है, मुझे काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि आप एक वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं। सो ओवरऑल आप बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आएंगे। सो अगर काफ़ी लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप की सिचुएशन है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये करियर की सिचुएशन भी हो। आई एम ट्राइंग टू कैच द एनर्जीज ओवरऑल, वेदर इट इज़ अ रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ अ करियर, दैट यू हैव टू फिट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। सो दैट्स ऑल फॉर लियो। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए वेदर माई रीडिंग रेजोनेटेड और नॉट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज का लियो का होमवर्क ये है कि मिनिमम 10 लोगों को मेरा चैनल आप शेयर कीजिए, सो दैट आई वांट टू टच 1000 सब्सक्राइबर्स इन अ डे और 2। सो ये आपकी सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा। सो लियोज, प्लीज सपोर्ट मी एंड शेयर माई चैनल टू एज मेनी पीपल एज यू कैन, एंड प्लीज डू कॉमेंट इफ द रीडिंग रेजोनेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय वर्गो, कन्या राशि। तो आइए देखते हैं आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स ऑल फॉर द वंडरफुल कमेंट्स एंड द लाइक्स दैट यू आर सेंडिंग टू मी। आई एम रियली वेरी मोटिवेटेड and you really are catalyzing my growth of my YouTube channel. I'm really very thankful to all the Virgos here, and the Virgos are especially the people जिनके views सबसे ज़्यादा आते हैं. So I'm really specially thankful to all the Virgos. तो Virgos, आइए देखिए आपकी एनर्जी लेते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा आएगा. I really pray to God आपके लिए अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आएँ. Okay, so let's see what are the Virgos are going to have in the week from 24 to 30th November. सो वर्गोस की लाइफ में क्या आएगा. वाओ वर्गोस, तो देखा मैंने आपके लिए प्रे किया वर्गोस, एंड सी द रिजल्ट्स देखिए, अब आप हैरान रह जाएंगे. सो वीनस, एंड देन यू हैव 10 ऑफ कप्स, लवर्स, 10 ऑफ कप्स, और एक और पॉजिटिव कार्ड चाहिए बस. ओके, देन यू हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स. सो वर्गोस देखो कितने स्वीट कार्ड्स आए हैं आपको. तो द फर्स्ट कार्ड इज लवर्स कार्ड, सेकंड इज 10 ऑफ कप्स एंड देन इज 3 ऑफ वॉन्ड्स. तो डेफिनेटली लवर्स बोल रही हूँ मैं. वर्गोस ये एक लव सिचुएशन है. तो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर इन लव विद समवन एंड यू रियली हैव फाउंड योर सोलमेट, and you're going to, either you are going to marry that person or you are thinking of getting married. You are thinking of getting married, and like you have taken the decision, or you have taken the decision to get married with that person. आप फैसला ले चुके हो कि आपने किनके साथ शादी करनी है. आप चाहते हो कि आप अपने पार्टनर को के साथ फैमिली बनाओ, उनके साथ आपके किड्स हो, आपकी एक बहुत अच्छी सी स्वीट सी फैमिली हो, और आप वेट कर रहे हैं. आप यू आर रियली वेटिंग टू मच कि कब ये जल्दी से जो आपके पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में आए, बिकॉज यू लव दैम वेरी वेरी मच. एंड इट्स पॉसिबल कि आप जेमिनाई के साथ डील कर सकते हैं, और यू कैन बी डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, नहीं तो आप वाटर साइन के साथ डील कर सकते हैं. कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के साथ आप डील कर सकते हैं. सो इट्स लाइक आप अभी इस हफ्ते के अंदर, आई एम फीलिंग कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आएगा. दिस वीक इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स. बहुत ज़्यादा एक कहते हैं कि आपके लवर के साथ बहुत अच्छे सेलिब्रेटिंग टाइम्स आएंगे, और आप उनके साथ बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करोगे, बहुत अच्छी मेमोरीज क्रिएट करोगे. एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि फॉर दोज हु आर इवन मैरिड, कि उनके साथ भी, उनके स्पाउस के साथ भी उनका रिलेशनशिप इस हफ्ते में बहुत अच्छा रहने वाला है. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे अपनी लव सिचुएशन को लेके कुछ फैसला जो आपने पास्ट में लिया हुआ है, आप उस फैसले की वेट करेंगे, या आपने जो भी हार्ड वर्क किया है अपने लव लाइफ में, या आपने लाइक जो भी डिसीजंस लिए हैं अपनी लव लाइफ में, आप उन डिसीजंस के रिजल्ट आने की आप कहीं ना कहीं वेट करेंगे. नहीं तो आप फिर वेट लेने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीक के एंड में आप थोड़े से थिंकिंग प्रोसेस में रहेंगे. नहीं और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने करियर या अपने जॉब को लेके कुछ ना कुछ सोचते रहें, और कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग आपकी मुझे नज़र आ रही है एट द एंड ऑफ द वीक. बट ओवरऑल बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है. बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और हैप्पीनेस मुझे आपके इस हफ्ते में नज़र आई है. सो कांग्रेट्स वर्गोस. मैंने बोला था ना, मेरी प्रे देखो काम आई वर्गोस. वी हैव गॉट सच अ वंडरफुल कार्ड्स. ऑल द बेस्ट वर्गोस, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. तो वर्गोस, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो प्रपोर्शन ऑफ वर्गोस इज मैक्सिमम अमंग ऑल द व्यूअर्स. तो मैं आज अपने सभी वर्गोस को ये बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ शेयर माई चैनल टू मिनिमम ऑफ 20 पीपल अराउंड यू टुडे. सो दैट्स योर होमवर्क फॉर टुडे, एंड लेट मी सी हाउ मच इट
यू नो हाउ मच इट हेल्प्स मी आउट, एंड प्लीज़ डू कमेंट, और जो लोग भी शेयर करते हैं वो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए. आई रियली वांट टू सी योर कमेंट्स, आई लव योर कमेंट्स एवरीवन. तो नीचे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपने कितने लोगों को ये शेयर किया और कितने लोगों को आपने मेरा चैनल शेयर किया. एंड आई ऑल्सो सी कि जो इंसान सबसे ज़्यादा शेयर करेगा और नीचे कमेंट करेगा, आई वुड लाइक टू गिव देम अ फ्री टैरो रीडिंग. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. कीप लविंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. बाय बाय. हाय लिब्रा और तुला राशि, तो आइए देखते हैं आपके इस वीक में क्या चेंजेस आएंगी और कैसा रहेगा आपका ये वाला हफ्ता 24 to 30 नवंबर. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस. तो आइए देखते हैं कि ये वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, ये वीक कैसा रहेगा. एंड प्लीज़ लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग्स आपको कैसी लगी. सो लेट्स सी ये वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा. द फर्स्ट कार्ड इज अगेन, आई वुड शफल इट अगेन. सो लिब्रा के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा 24 to 30 नवंबर. लिब्रा या तुला राशि के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा. हाउ विल दिस वीक बी फॉर लिब्रा और लिब्रा साइन और तुला राशि. तुला राशि या फिर लिब्रा के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा. तुला राशि और लिब्रा के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा. ओके, द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स. वाओ. द सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द थर्ड कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, सारे कोर्ट कार्ड्स आए हैं. सो लिब्रा, तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हैं. आई एम फीलिंग लाइक यू आर कहीं आपकी डेफिनेटली लव सिचुएशन चल रही है लिब्रा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस हैं अभी और आप सोच रहे हैं कि किसको चूज़ करें किसको ना चूज़ करें. आई एम गेटिंग दैट. और देयर इज़ वन वुमेन हु इज़ हैविंग, हु इज़ वेरी जो कि इसमें दोनों ही क्वालिटीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, केयरिंग है और मटीरियलिस्टिक भी है, बिजनेस वुमेन भी है और साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव भी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं उसमें, विटी भी है, शार्प टंग भी है. सो कुछ इस तरह का है. तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है लिब्रा कि इस वीक में ना आप अपने खुद को एक्सप्रेस करने के बारे में सोचेंगे. आप सोचेंगे, यू विल थिंक ऑफ गिविंग लव ऑफर टू समवन. आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के बारे में सोचेंगे या आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे किसी को. एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी कि आपको नो मिले और कईयों को ये येस मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन. सो ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि आपकी यू आर सराउंडेड बाय यू आर सराउंडेड बाय वुमेन. तो आप डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे एंड यू वुड थिंक ऑफ ऑफरिंग अ कमिटेड रिलेशनशिप टू समवन. आप किसी को कमिटमेंट देने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे एंड दैट्स ओनली वन इक्वेशन दैट आई कैन सी. मुझे कुछ इस हफ्ते में आपके लिए कुछ करियर वगैरह के बारे में नहीं नज़र आ रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में आगे मूव ऑन करने की सोचेंगे. यू विल रियली थिंक ऑफ मूविंग अहेड इन योर लव लाइफ. और आपकी लाइफ में हो सकता है यू वर सराउंडेड बाय समवन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप पहले था बट उन्होंने जैसे आपको नो बोल दी या फिर उन्होंने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म कर लिया. ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके साथ कनेक्शन जो है वो ख़त्म कर लें या आपके जो पार्टनर है ना वो आपके साथ कनेक्शन ख़त्म कर लें. ईदर वे इट कैन बी पॉसिबल. तो कहीं ना कहीं आप अभी भी उनको चाहते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाएं बिकॉज यू वांट टू मैरी देम एंड यू थिंक दैट दे आर एन आइडियल पार्टनर फॉर यू. वो आपके लिए एक आइडियल पार्टनर है. So that's all that I can see for Libra. If you like my reading, please like, share and subscribe and do comment ताकि मुझे पता चले कि आपके साथ मेरी रीडिंग्स रेजोनेट कर रही हैं कि नहीं. टिल देन बाय बाय, थैंक यू. हाय स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि, तो आइए देखते हैं कि आपके लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए. मुझे बताइए आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, क्या कमियां हैं, क्या पेशियां हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ बताइए. ओपन योर हार्ट, लाइक टेल मी एनीथिंग दैट यू वांट टू से टू मी. अगर आपको नहीं भी अच्छी लग रही है मुझे तो भी बताइए कि मेरी वीडियोज़ बुरी लग रही हैं. ज़रूरी नहीं है आपको अच्छी ही बतानी है, आप बुरी भी बताइए. ठीक है, ओके. तो चलिए देखते हैं आपके लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा. आपके लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा. सो हाउ विल बी दिस वीक फॉर स्कॉर्पियो. हाउ विल बी दिस. वाओ, स्कॉर्पियो लवर्स, 2 of
स्वॉर्ड्स, वन मोर कार्ड, हम एक और लेते हैं। स्कॉर्पियो 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 स्कॉर्पियो, ओके, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, एक तो आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आप सोचते रहते हैं और आप डिसीजन नहीं ले पाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर से ये एक लव सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जो अभी भी है, और जिसको आप लेके फिर से बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। आप सोचते रहेंगे कि उसके बारे में आप क्या करें, आप क्या ना करें, या जो अगर कोई भी है आपके आसपास जो आपको एक लव ऑफर दे रहा है, तो आपसे ये सोच रहे हैं कि आप यस बोलें, आप नो बोलें, वो आपके लिए अच्छे हैं, वो बुरे हैं, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट आई एम फीलिंग। ऐसा हो सकता है कि आप जो है ना, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी वर्गो के साथ, या आप खुद वर्गो हैं, आपके साइन में कहीं ना कहीं वर्गो है, या आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं। और द पर्सन कैन ऑल्सो बी अ एयर साइन भी जो इंसान है वो हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर दे कैन ऑल्सो बी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई एम फीलिंग कि आप ना अपनी लव सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव रहेंगे। आप सोच नहीं, प्रॉपर उसके फैसले तक आप नहीं आ पाएंगे, आप फैसले तक नहीं आ पाएंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने फाइनेंसिस को लेके भी एट टिल बाय द एंड ऑफ दिस वीक ना, आप अपने फाइनेंसिस को लेके भी सोचेंगे। आप सोचेंगे कि you will think about investing money, you will think about gaining money, you will think about some business activity। हो सकता है आप किसी ना किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, हो सकता है आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो आप उस बिजनेस को लेके सोचेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लोगों को देने की भी सोचेंगे, मतलब इन शॉर्ट कि आप लेने देने को लेके आप एक बैलेंस अपनी लाइफ में लेके आने की कोशिश करेंगे। और ये जो मुझे बैलेंस लग रहा है ना, ये आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों में ही लग रहा है। बिकॉज आप यहाँ पे फैमिली लाइफ के बारे में, अपने लव सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, एंड देन यू आर इंडिसाइसिव, एंड देन यू आर थिंकिंग अबाउट दी फाइनेंसिस। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस आउट करने के बारे में सोचेंगे, बिकॉज आप अभी लाइफ में अपने बैलेंस लेके आना चाहते हैं, यू रियली वांट अ बैलेंस, और ये बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा भी। मिडल ऑफ द वीक में आप इनडिसाइसिव जरूर रहेंगे, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि 30 नवंबर पहुंचते पहुंचते आप ना एक बैलेंस लेके आएंगे। और आप एक गिवर हैं, आप अपने रिलेशनशिप में और आप अपने करियर में काफ़ी कुछ देना चाहेंगे, बिकॉज आप इन्वेस्ट करेंगे, आप उसमें अपना टाइम, अपनी मेहनत, अपनी एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, ताकि आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आएँ। तो ये मुझे ओवरऑल लग रहा है, बट डेफिनेटली यू आर इन लव, ये आपको एडमिट करना पड़ेगा, या फिर आप, हो सकता है आप सोलमेट कनेक्शन में हो किसी के साथ, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर स्कॉर्पियो। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हाय सैजिटेरियस, धनु राशि। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते के अंदर क्या चेंजेस आने वाली हैं, क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है, और क्या मेजर चेंजेस होंगी आपकी लाइफ में। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो आप रीडिंग के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लगी। कमेंट करिए और शेयर करिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। तो आइए देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए ये वाला वीक 24 टू 30 नवंबर कैसा रहेगा। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। आइए देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, सो वी हैव फाउंड 3 कार्ड्स। द फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स, द सेकंड कार्ड इज जस्टिस, एंड द अनदर कार्ड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सैजिटेरियस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लिब्रा के साथ डील कर सकते हैं, या फिर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, और फिर टॉरस, और इट कैन बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। लिब्रा के साथ मुझे काफ़ी लगता है, हो सकता है आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो सैजिटेरियस। सो आई एम फीलिंग कि इस मंथ में ना आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया में रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा या तो अपने कुछ पुराने दोस्तों को मिलेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचेंगे, कि जैसे अपनी पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं आप उसके बारे में सोचेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में रिकन्साइलेशन के बारे में सोचें। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपके पुराने फ्रेंड्स, आपके पुराने दोस्त, आप किसी ना किसी
एक गेट टुगेदर में जाएं और काफ़ी ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को याद करें। मतलब इट्स ऑल अबाउट कि स्टार्ट ऑफ द वीक में आप काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे। तो अगर जो लोग रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, लाइक दे विल बी थिंकिंग ऑफ रिकनसाइल। और आपके पास में अगर आपका किसी के साथ भी ब्रेकअप हुआ है तो आप उनके साथ रिकनसाइल होने के बारे में भी सोचेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी सोचेंगे ना इस हफ्ते में, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसे आपको एक तलाश रहेगी कि आपके साथ ना आपके लाइफ में जस्टिस हो, मतलब कि आप ये चाहोगे कि अगर कुछ भी पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको हर्ट किया या जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ और आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मिडल ऑफ द वीक में आपके साथ जस्टिस होगी। और आपको अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में अपनी कोई भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ना, तो आप उसमें जस्टिस पाएंगे। मतलब आपकी जो फैसला है वो उसके हक में होगा जो अपनी जगह में सही है। अगर आप अपने पॉइंट पे सही थे तो आपके हक में फैसला होगा, अगर आप अपने पॉइंट पे गलत थे कहीं पे तो आपके अगेंस्ट फैसला होने के चांसेस हैं। और बाय द एंड ऑफ द वीक मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेचर में भी आप रहेंगे, थोड़ा सा आप सोच विचार में रहेंगे कि लाइक आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू मोर ऑफ योर करियर। तो आप जैसे करियर में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि कौन सा करियर चूज़ करें, कौन सा नहीं चूज़ करें, या फिर ये आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बैलेंस को देख के भी हो सकता है। यू लाइक ऑल्सो विल बी जगलिंग बिटवीन कि आप अभी पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस करें, प्रोफेशनल के ऊपर फोकस करें। बट मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि जैसे आप कंफ्यूज रहेंगे, या तो आपके रिलेशनशिप में जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें कंफ्यूज रहेंगे, या फिर जो करियर में आपके पास ऑप्शंस हैं ना, आप उसको लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज रहेंगे। तो एक कंफ्यूजन की एनर्जी जो मुझे आ रही है बाय द एंड ऑफ दिस वीक, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि सैजिटेरियस आपके लिए सबसे अच्छा जो पॉजिटिव कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। एंड द जस्टिस कार्ड इज टेलिंग लाइक इट इज जजमेंट, इट इज समथिंग विच विल बी इन द फेवर ऑफ anyone or someone who is right at their point। तो अगर आप अपनी जगह पे सही है ना अपने रिलेशनशिप में या अपने करियर को लेके, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। So that's all for Sagittarius. If you like my video, so please do like, share and subscribe, and do write the comment in the comment section below. Your comments are really motivating for me, and do share to as many people as you can. So we are also going a competition। जो लोग सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को शेयर करेंगे और नीचे लिखेंगे कि उन्होंने कितने लोगों को शेयर किया, the person who will be writing the maximum number will be a winner of the free reading। So that's all for today। Thank you। Bye bye। हाय कैप्रिकॉर्न और मकर राशि, तो आइए देखते हैं कि आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा 24 to 30 ऑफ नवंबर। सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लगती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सो इफ़ यू आर न्यू टू डू दिस, एंड वी आर ऑल्सो अंडरगोइंग अ कॉम्पिटिशन। तो जो लोग सबसे ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे चैनल को और नीचे मेंशन करेंगे द टोटल नंबर, द पर्सन हु विल बी राइटिंग द मैक्सिमम नंबर विल बी द विनर ऑफ अ फ्री रीडिंग। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफकोर्स देयर इज़ नो पैरामीटर जिससे मैं ये मेजर कर सकती हूँ कि आपने कितने लोगों को मेरा चैनल शेयर किया, बट बिकॉज यू नो इफ़ यू आर व्यूइंग माई वीडियो टुडे, अगर आप इस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी है। आप सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव करते हैं और वाइब्रेशंस में बिलीव करते हैं, यूनिवर्स में बिलीव करते हैं। बिकॉज ये जितने मैसेजेस हैं ना, ये सारे टैरो नहीं देता, ये मैं नहीं देती, ये यूनिवर्स देता है आपको। ठीक है, तो आपने अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। यू नीड नॉट टू गिव अ प्रूफ टू मी बिकॉज यूनिवर्स इज वॉचिंग एवरीवन, है ना। तो अगर हमें वो इतनी दूर यूनिवर्स इस कार्ड्स के थ्रू आपको अपने क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है, तो वो डेफिनेटली ये भी देख सकता है कि कौन कितना जो है वो ऑनेस्ट है अपने पॉइंट पे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये वीक कैसा रहेगा। तो हम देखेंगे स्टार्ट ऑफ द वीक, मिडल ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन विल सी मोर कार्ड्स। कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये वीक कैसा रहेगा, कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये वीक कैसा रहेगा। समटाइम्स ना कार्ड ऐसे उछल उछल के जाते हैं कि मुझसे कंट्रोल नहीं होते। सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये वीक कैसा रहेगा। ओके, देखो उछल रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स, आपकी तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, द कार्ड्स आर जस्ट पॉपिंग आउट लाइक एनीथिंग। ओके, सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कैप्रिकॉर्न हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं। कैप्रिकॉर्न्स देखो, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप स्टार्ट ऑफ द वीक में ना बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस्ड रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा
फोकस्ड ऑन योर सेल्फ रहेंगे, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर फोकस्ड रहेंगे, बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहेंगे. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज समथिंग लाइक आप अपने ऊपर फोकस रहेंगे, पहले खुद को प्यार करेंगे, खुद को हील करने की जैसे काइंड ऑफ मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कोशिश करेंगे. बिकॉज अगर आप Queen of Pentacles is someone who is very nurturing, very caring, and takes care of everyone around, but that comes from your own within. अगर आपके अंदर वो एनर्जी पॉजिटिविटी होगी तभी आप दूसरों को दे सकते हैं. और मुझे ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में पक्का चल रही हैं कैप्रिकॉन, या तो आप किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को लेके. तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहेंगे, मतलब अपने आप को हील करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव करेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपने ऊपर जो है ना वो आप फोकस रहने वाले हैं. तो अगर हो सकता है कि आप अपने करियर के ऊपर या काम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और उसके ऊपर अपनी 100% जो है वो अटेंशन दें. मिडल ऑफ द वीक में मुझे ये लग रहा है कि फिर से वही एनर्जी है कि लाइक यू विल बी लुकिंग एट योर पास्ट. आप पहले स्टार्टिंग में अपने ऊपर फोकस करोगे, फिर आप जैसे अपने पास्ट के ऊपर देखेंगे कि पास्ट में क्या प्रॉब्लम्स आई, और एक वुंडेड एनर्जी में आप रहेंगे. वुंडेड मतलब जैसे कि वुंडेड इज समथिंग लाइक कि आपको किसी चीज़ों को लेके दुख रहेगा, मे बी रिलेशनशिप को लेके या करियर को लेके आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे और आप ये सोचेंगे कि व्हाट वर द मिस्टेक्स दैट यू कमिटेड पास्ट में, क्या ऐसा हो गया, ऐसी चीज़ें क्यों हुई, एनालिटिकल सी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा रहेंगे, स्टेट में आप रहेंगे, एंड यू विल रियली ट्राई टू एनालाइज दिस सिचुएशन कि वाई द थिंग्स वेंट रॉन्ग, वेयर वॉज आई रॉन्ग, वेयर वॉज द अदर पर्सन रॉन्ग, and a very analytical stage that I can feel here is. And again because you are going to think lot about that, and एक वेटिंग पीरियड भी हो सकता है रहेगा मिडल ऑफ द वीक के अंदर, मतलब एक रेस्टिंग फेज मैं आपको कह सकती हूँ, एक स्लो फेज कह सकती हूँ. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आई एम फीलिंग इज यू विल बी थिंकिंग सो मच एंड सो मच कि आप अपने आप को कम्प्लीटली एक ट्रैप्ड एनर्जी के अंदर देखोगे. आपको ये लगेगा कि बस अब मैं लाइक थिंग्स आर नॉट इन माई हैंड, तो अब मेरे जैसे कि हाथ खड़े हैं और अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं. आप अपने आप को पावरलेस और होपलेस काइंड ऑफ महसूस करेंगे, और आपको लगेगा कि बिकॉज द थिंग्स आर नॉट मूविंग गुड, तो आपको लगेगा कि नो व्हाट टू डू. तो एक तरह से वैसी एनर्जी में आप रहेंगे, सोचेंगे बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे. हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं या सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी. यू कैन ऑल्सो बी डीलिंग विद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस, इसके साथ आप डील कर रहे हैं. ठीक है, तो मुझे ओवरऑल यही लग रही है कि आपके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार रहने की एनर्जीज़ जो हैं वो मुझे लग रही हैं. सोचेंगे आप काफ़ी ज़्यादा, आप सोचते रहेंगे चीज़ों को. बट मेरी आपको ये है कि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहना है, आपको अपने ऊपर फोकस रहना है. नो मैटर वट एवर द सिचुएशंस आर आउटसाइड, जस्ट ट्राई टू रिमेन मोर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, ट्राई टू रिटेन योर पॉजिटिविटी एंड ट्राई टू गिव मोर टाइम टू योर बिजनेस और करियर, ताकि आप जो आपकी लव सिचुएशन चल रही है या जो आउटसाइड सिचुएशंस हैं वहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान ना दे सकें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हाय एक्वेरियस और कुंभ राशि. तो आइए देखते हैं कि आपके इस वीक में क्या मेजर चेंजेस आने वाली हैं, क्या होगा आपकी लाइफ में. जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. तो प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं. तो चलिए देखते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए 24 से 30 नवंबर का टाइम कैसा रहेगा. एक्वेरियस और कुंभ राशि, एक्वेरियस और कुंभ राशि. सो हमारे लिए काम आसान हो गया. हमारे पास वाओ एक्वेरियस, ऐसा कॉम्बिनेशन ना यूनिवर्स हमें दे सकता है. एक्वेरियस, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच अ वंडरफुल कार्ड्स. तो देखो अब मैंने कितने अच्छे कार्ड्स निकाले. नो आई ऑल्सो नीड समथिंग इन रिटर्न. सो एंड दैट गिफ्ट इज दैट यू हैव टू शेयर टू माई चैनल टू मिनिमम ऑफ 10 पीपल. तो हर एक एक्वेरियस एक एक्वेरियस अगर 10 लोगों को शेयर करेगा, सो सी आई विल गेट सो मेनी व्यूअर्स और हमारा चैनल कितना ग्रो करेगा. बिकॉज इट्स नॉट ओनली मी एंड यू, इट्स अ फैमिली. ठीक है, सो आई एम मेकिंग वीडियोज फॉर यू, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू. सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो दैट वॉज अ जोक, बट रियली वी आर हैविंग अ कॉम्पिटिशन. तो जो लोग सबसे ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करेंगे और नीचे मेंशन करेंगे कि उन्होंने कितने लोगों को शेयर किया, द वन हु विल शेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स विल गेट फ्री रीडिंग, राइट.
और किसी को एक दूसरे का कमेंट नहीं नज़र आएगा ऑफ कोर्स, बिकॉज जो कमेंट्स हैं वो 1-2 दिनों के बाद सारे अप्रूव किए जाएंगे आफ्टर आई सी द मैक्सिमम नंबर. So okay, so let's see what's going to happen in your this week. एक्वेरियस, एक तो ना आप खुश बहुत रहने वाले हैं, आप खुश हो जाइए बस फटाफट, बिकॉज ये ऐसे कार्ड्स हैं कि आप जो चाहो वो ले लो. यूनिवर्स आपको एबंडेंस दे रहा है, यूनिवर्स आपको प्रॉस्पेरिटी देगा इस हफ्ते में, और जो आप मांग लो, जो आप चाहोगे वो आपको देगा. बस आपको सोचने की ज़रूरत है. मैं बहुत रेयर ऐसे कार्ड्स देखती हूँ और बहुत रेयर ऐसा बोलती हूँ, तो ये कार्ड्स ऐसे होंगे कि जैसे जिनी आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और जिनी बोलेगा हुकुम मेरे आका, उस तरह के कुछ कार्ड्स आपको आए हैं. तो मतलब इसके ये है कि एक आपकी लाइफ में ना टर्न आने वाला है, आपकी किस्मत का पहिया बदलने वाला है, आपकी किस्मत चमकने वाली है, और जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, जो आपकी इच्छा है ना, वो सब आपको मिलेगा, सब आपको मिलने वाला है. देखो मैजिशियन कार्ड आपको आया है, मीन्स आप मैनिफेस्ट करो. आपको सिर्फ सोचने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देने की ज़रूरत है, हुक्म देने की ज़रूरत है, तो और वो चीज़ जो है ना वो हो जाएगी. तो आपके लिए एक्वेरियस मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इतनी अच्छे वाइब्रेशंस और इतनी अच्छी एनर्जीज़ का फ़ायदा उठाइए. यूनिवर्स आपको एबंडेंस देने के लिए तैयार खड़ा है आपके गेट पे. आपको नेगेटिव नहीं सोचना, आपको पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव सोचना है. स्टार्ट राइटिंग एफर्मेशन, स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, एंड व्हाट विल यू थिंक दैट विल एक्चुअली कम इनटू प्लेस. ठीक है. और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सोचना है, आपको करना भी है. इंटेंशन एंड एक्शन दोनों रिक्वायर्ड है. आप अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर हाथ डालोगे तो वो काम आपका बन जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर. अगर कोई रिलेशनशिप है, अगर करियर है, अगर एग्जाम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना जैसे अबंडेंस मिलने वाली है. आपको ना सिर्फ रिलेशनशिप बट आपको करियर वाइज भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा इस हफ्ते के अंदर. रिलेशनशिप्स में तो मिलेगा ही मिलेगा. मतलब एक ऐसे कार्ड्स हैं आपके कि आप जो चाहो ले लो, हर इच्छा आपकी पूरी होगी. और जैसे देखो 9 के 9 घड़े आपकी इच्छाओं के साथ भरे हैं और आप आराम से बैठ के इंजॉय करोगे इस हफ्ते में, राइट. बिकॉज आपकी जो किस्मत है ना वो पलटने वाली है, आपकी किस्मत पलटने वाली है, और आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस के थ्रू जा रहे हो. आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना वो एक कार्मिक साइकिल हो रहा है, और ये जो कार्मिक साइकिल है ना आपका जैसे एक बार ही खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, और आपके जो भी आपने कर्म थे वो भुगत लिए. अब एक नया साइकिल स्टार्ट होगा. बिकॉज देखो सीधा 10 के बाद आपके पास 1 आया, एंड जस्ट सी दिस सिंक्रोनिसिटी, 9 10 एंड देन यू हैव 1. सो कितने अच्छे से सिंक्रोनिसिटी आई है कि आपका एक साइकिल खत्म होकर दूसरा साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रहा है. बट आपको पॉजिटिव सोचना है, और आप जहाँ भी हाथ डालोगे ना मिट्टी भी सोना बनेगी इस हफ्ते के अंदर. सो मैक्सिमम बेस्ट अपना एफर्ट दीजिए. ये नहीं सोचना कि हम बैठ जाएंगे और सब कुछ मिलेगा. एफर्ट आपको करना है, बिकॉज इट इज़ मैजिशियन कार्ड. सिर्फ इंटेंशन से बात नहीं चलेगी, यू ऑल्सो हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली. बट वट एवर यू विल एक्ट, it will give you ultimate happiness, ultimate abundance, that is my guarantee. प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है कि नहीं. आई एम रियली वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द रीडिंग ऑफ द एक्वेरियस. टिल देन बाय बाय, थैंक यू. हाय पाइसेस और मीन राशि. तो चलिए हम आ गए हैं अपनी लास्ट साइन के ऊपर, सन मून राइजिंग पाइसेस. तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो वी आर डूइंग अ वीकली टैरोस्कोप दैट इज़ फ्रॉम 24 नवंबर टू 30 नवंबर. तो हम देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए क्या मेजर चेंजेस लेके आएगा. तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. आप ही के प्यार से मेरे चैनल ने 700 अप्रॉक्सीमेट सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं. सो मैं चाहती हूँ हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे और मैं ढेर सारी अबंडेंस आपके लिए लेके आ सकूँ. आपको बहुत सारी फ्री रीडिंग्स देनी है, आपके लिए बहुत कुछ करना है अभी आगे. सो प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी. चलो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग. से देखते हैं कि पाइसेस के लिए इस वीक में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं. पाइसेस यानी कि मीन राशि, तो आपके लिए इस वीक के अंदर क्या मेजर चेंजेस आने वाली हैं. व्हाट आर द मेजर चेंजेस फॉर पाइसेस इन दिस वीक. ओके. So we have 4 of cups, we have 3 of swords, and we have, I would take this card again because I don't know it was reverse or it was straight. So Pisces के लिए इस वीक के अंदर क्या मेजर चेंजेस आने वाली हैं. Pisces के लिए इस वीक के अंदर क्या मेजर चेंजेस आने वाली हैं. Pisces के लिए इस वीक में क्या मेजर चेंजेस आने वाली हैं. Pisces के लिए इस वीक में क्या मेजर चेंजेस आने वाली हैं. ओके. So Pisces, we have 4 of cups, we have 3 of swords and we have 2 of swords. Okay. So Pisces, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वीक के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा एक तो इनडिसाइजिव रहेंगे बिकॉज यू हैव गॉट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइजिवनेस की एनर्जी है. आई एम फीलिंग कि यू हैव मे बी गॉन थ्रू अ ब्रेकअप. आप हो सकता है किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं और जिसकी वजह से आप इस वीक में बहुत ज़्यादा लोनली और सैड
फील करेंगे, आप बहुत ज़्यादा अकेले महसूस करेंगे। हो सकता है आपको कहीं से कुछ और लव ऑफर्स जो हैं वो आ रही हों, कुछ प्रपोजल्स आ रहे हों, बट अभी आप उनकी तरफ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि आप जैसे एक तरह से डिटैच्ड हैं दुनिया से। आप डिटैच्ड होके एक अलग सॉलिट्यूड में, लोनलीनेस में इस टाइम बैठना चाहते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ द वीक आप लोनलीनेस में बैठेंगे और आप जस्ट कॉन्टेम्पलेट करेंगे, सोचेंगे कि क्या हुआ, चीज़ें क्यों नहीं वर्क की, व्हाट वाज रॉन्ग, एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड हैं, आप परेशान हैं, आप एक हार्ट ब्रेक से होके निकले हैं। आप हार्ट ब्रेक से निकलेंगे एक्चुअली, आप यू विल बी इन अ लॉट ऑफ इमोशनल पेन। जो मैं देख रही हूँ कि आप इस हफ्ते के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पेन में रहेंगे और आपको नहीं समझ आएगा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और इससे निकलने के लिए आपको, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा अभी इस वीक में, तो आपका ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा। और आप काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव रहेंगे, मतलब कि लाइक क्या करूँ क्या ना करूँ। ऑल्दो सॉल्यूशन आपके पास है, सॉल्यूशन इज़ विद इन यू, बट समहाउ आप उन सॉल्यूशन को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन आपके अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ देर जो है वो सॉलिट्यूड में, अगर आपको लाइफ में, आपको ऐसे भी हो सकता है कि आपको इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा बोर फील हो, तो आपको कुछ देर के लिए ब्रेक लेनी चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए और अपने माइंड के ऊपर फोकस करना चाहिए और देखना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आप जिस भी प्रॉब्लम में है ना, उसका सोल्यूशन आपके पास ही है, बट क्योंकि आप इमोशनल पेन में हैं और कहीं ना कहीं आपका जो हार्ट चक्रा है वो इस टाइम बैलेंस नहीं है, तो आपको वो सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा पाइसेस। सो इस वीक ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज नहीं है आपके लिए। एक स्लो फेज रहेगा, एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग वीक रहेगा, बट डोंट वरी। इसके बाद अगर मैं एक कार्ड आपके लिए देख लेते हैं और कि इसके बाद आपका जो टाइम है वो कैसा रहेगा। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसके बाद आपका पॉजिटिव टाइम रहेगा, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये जो भी फेज़ है ना, आप इससे निकल के पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा, आप लाइफ को ना अपने कंट्रोल में ले लेंगे, आप सीखेंगे, आप बहुत ज़्यादा सबक सीखेंगे। ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आप लाइफ को अपने कंट्रोल में ले लेंगे और काफ़ी ज़्यादा दिमाग से सोचने लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको किसी ने रिलेशनशिप में डिच किया है और उसकी वजह से आप परेशान हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि आप इस फेज से निकल के अब आप ना बिल्कुल अपने दिमाग के ऊपर, दिमाग से सोचेंगे और आप अपने दिल के ऊपर कंट्रोल पा लेंगे, एंड यू विल टेक ऑल योर डिसीजंस फ्रॉम योर ब्रेन नाउ। अपने मन से नहीं बल्कि अपने माइंड से, अपने दिमाग से जो है वो सारे फैसले अपनी लाइफ के लेंगे, और जिससे आपको आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस नजर आएगा। आप डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे एनर्जी नहीं थी, है ना। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आप नहीं कर पा रहे हो, बट इसके बाद आप डिसीजन मेकिंग में भी, स्ट्रेंथ में भी, अथॉरिटी में भी, पावर में भी बहुत अच्छे जो है वो हो जाएंगे। तो एक तरह से आपके लिए थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड है, तो ये इससे निकलते ही आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल बी बैक विद अनदर रीडिंग्स। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।